वेलकम बैक स्टूडेंट्स। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू हो रहा है, चेबिशेव इनइक्वालिटी। पार्ट नंबर 6 बना रहा हूं और पेपर में यही आती है, चेबिशेव इनइक्वालिटी आएगी या जो मैं अगली थ्योरम करवाऊंगा सेंट्रल लिमिट थ्योरम आएगी। इस पार्ट नंबर 6 में मैं आपको स्टेटमेंट प्रूव करवाऊंगा, एक चेबिशेव इनइक्वालिटी, और इसके बेस पे कुछ एप्लीकेशंस भी करवाऊंगा। चेबिशेव एक मैथमेटिशियन का नाम था, इसने इक्वालिटी बनाई। इनइक्वालिटी का मतलब होता है नॉट इक्वल टू, या तो लेस होएगा या ग्रेटर होएगा या लेस देन इक्वल टू होएगा या ग्रेटर देन इक्वल टू होएगा। इनइक्वालिटी टॉपिक आप +1 के अंदर करके आए और उसी के साथ एक दो रिजल्ट इसमें यूज होएंगे वो फॉर्मूलेस के। तो क्या था, स्टेट एंड प्रूव चेबिशेव इनइक्वालिटी, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर उसने एक मीन की बात की है, एक उसने मीन की बात की है और एक वेरिएंस की बात की है। मीन और वेरिएंस की बात की है। मीन और वेरिएंस आप अलग तरीके से भी निकाल सकते हैं, लेकिन चेबिशेव से कैसे निकालेंगे? जैसे छोटी क्लासों में आप ये करके आए हो, एक छोटी सी एग्जांपल दे रहा हूं। क्वेश्चन में कहता है एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करो समथिंग, तो आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड की है, सब्स्टिट्यूशन मेथड की है, एलिमिनेशन मेथड की है। एक ही क्वेश्चन को सोल्व करने के बहुत सारे मेथड, तो चेबिशेव ने भी एक ही क्वेश्चन को सोल्व करने के अलग मेथड बताए। इसने क्या बताया, कहता अगर x माइनस मीन इज ग्रेटर देन इक्वल टू के सिग्मा। अगर आपको याद हो थोड़ा थोड़ा ये लिखा हुआ है x माइनस म्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू के सिग्मा। सिग्मा मैं लिखवा चुका हूँ, स्टैंडर्ड डेविएशन होता है और ये पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव को स्टैंडर्ड डेविएशन कहा जाता है। तो सिग्मा को नीचे ले गए, x माइनस म्यू बाय सिग्मा एक तरीके से ये नॉर्मल स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट नहीं बनना शुरू हो गया। तो कहता मीन है और सिग्मा स्टैंडर्ड डेविएशन है, इसकी प्रोबेबिलिटी लेस देन इक्वल टू 1/k² होनी चाहिए, और ये इसका वाइस वर्सा है। ये जो ये कॉन्सेप्ट है वाइस वर्सा है। वाइस वर्सा क्या, ये ग्रेटर था, लेस होएगा तो 1 में से माइनस करते, एक पार्ट प्रूव कर लो, सेकंड पार्ट अपने आप प्रूव हो जाएगा। अब शुरुआत कहां से करनी है, बेसिकली यही से दिक्कत आती है स्टूडेंट्स। आपको एक चीज बहुत अच्छे तरीके से पता है, कंटिन्यूस में क्वेश्चन सोल्व करना बहुत आसान है, तो मैं कंटिन्यूस केस में सारी थ्योरम सोल्व करूंगा। इफ x इज अ कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल, देन मैंने कोई कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल लिया, उसमें उसने वेरिएंस की बात की है। वेरिएंस इसको ऐसे लिखना है, ऐसे लिखो, ऐसे लिखना है, ऐसे लिखो। क्या होता है, एक्सपेक्टेशन x माइनस म्यू का होल स्क्वायर, यही होता है फार्मूला इसका। इसको कैसे नोटेशन आएगी, इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी x माइनस म्यू का होल स्क्वायर इंटू fx dx। म्यू लिखना म्यू लिखो आप, ex लिखना है आप ex लिख लो, एक ही बात है, कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि मैं बहुत बारी बता चुका हूं, म्यू लिखो या x बार लिखो या ex लिखो, ऑल आर मीन ही है ये। और fx क्या होता है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल के अंदर ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन होता है। तो अब ये क्या आ गया, सिग्मा स्क्वायर। अब माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी है, बहुत आराम से देखना है इसको, बहुत आराम से, यही चीज़ समझने वाली है। मैं इसको रब कर देता हूँ, एक्स्ट्रा चीज़ जो मैंने लिखी है सिर्फ समझाने के लिए बताया था, ये सारी चीज़ बहुत ध्यान से देखना। हमें दे क्या रखा है, x माइनस म्यू लेस देन के सिग्मा, या ये जो मर्जी सपोज कर लो, माइंड में समझने की बात है। सिर्फ आपको दे रखा है x माइनस म्यू लेस देन के सिग्मा। आप सोचोगे ये वाला पार्ट क्यों नहीं लिया, अब ये पार्ट ले लो, पर इसमें से मुझे खोलना आसान है। क्यों, क्योंकि अगर x मोड लेस देन a होता है तो माइनस ए लेस देन x लेस देन a, आप इसको ऐसे ओपन करके आए हो। तो वैसे ही इसको क्या करोगे, माइनस के सिग्मा लेस देन x माइनस म्यू लेस देन के सिग्मा, म्यू माइनस के सिग्मा, म्यू से प्लस कर दिया सारी साइड, म्यू प्लस के सिग्मा। तो x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आ गई, म्यू माइनस के सिग्मा से म्यू प्लस के सिग्मा। तो बहुत आराम से देखो, ये क्या है माइनस इन्फिनिटी, ये क्या है इन्फिनिटी। x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आई है, एक म्यू माइनस के सिग्मा आई है, एक म्यू प्लस
के सिग्मा, ये इसी को तो सोल्व किया हमने इनइक्वालिटी को। तो ये कितने पार्ट्स में ब्रेक हो गया, ये 3 पार्ट्स में ब्रेक हो गया। इस चीज को 3 पार्ट्स में ब्रेक कर लो तो क्या आया, सिग्मा स्केयर एक क्या आएगा माइनस इन्फिनिटी से म्यू माइनस के सिग्मा, सेकंड क्या आएगा म्यू माइनस के सिग्मा से म्यू प्लस के सिग्मा, और तीसरे वाला क्या आएगा म्यू प्लस के सिग्मा से इन्फिनिटी। मैंने इसको 3 पार्ट्स में अलग कर लिया। ये कहाँ से आया, एक इक्वालिटी ली, इसको ओपन करके देख लिया, x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, वही इक्वालिटी आ गई। तो साथ में क्या है x माइनस म्यू का स्केयर एफ एक्स डी एक्स, ये भी सेम आएगा x माइनस म्यू का स्केयर एफ एक्स डी एक्स, ये भी सेम आएगा x माइनस म्यू का स्केयर एफ एक्स डी एक्स। बहुत आराम से हो रही है सारी की सारी चीज। स्टूडेंट्स बहुत ध्यान से देखना, इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं म्यू आएगा। ऑब्वियसली अगर इसका रिप्रेजेंट करो कहीं ना कहीं बीच में हाईएस्ट पॉइंट पे म्यू आएगा, जितना इस साइड है उतना इस साइड है। इसका मतलब ये सारी की सारी चीज एफ एक्स, ये स्केयर तो क्या होता है पॉजिटिव होता है, एफ एक्स ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होएगा। क्यों होएगा, क्योंकि हमें पता है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन क्या लिखते हैं एफ एक्स, वो क्या होता है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बाय डेफिनेशन। ये मैंने आपको डेफिनेशन बताई है। तो अब इक्वलिटी क्यों आएगी, इसको इक्वलिटी क्यों आएगी, बाई चांस इसकी वैल्यू 0 हो तो इसलिए इक्वलिटी आएगी। और एक छोटी सी एग्जांपल दूं, अगर 5 प्लस 7 प्लस 9 है, मैं लिख सकता हूं ग्रेटर देन इक्वल टू 5 प्लस 9, बीच वाली चीज को मैं लेफ्ट कर सकता हूं, क्यों नहीं कर सकता, कर सकता हूं। ये पॉजिटिव है, ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो मैं लिख सकता हूं इस इंटरवल के बीच में, क्योंकि यहां माइनस इन्फिनिटी है हम बता नहीं सकते, या इन्फिनिटी है हम बता नहीं सकते, इसके बीच में तो हम ये बता सकते हैं। तो 7 लेफ्ट कर दो, 7 की जगह अगर x होता, 7 की जगह x होता, अगर x की वैल्यू 0 होएगी तब इक्वालिटी आएगी, नहीं तो नहीं आएगी। तो ये 3 पार्ट्स में ब्रेक था सिग्मा स्केयर, इस चीज को मैं ग्रेटर देन इक्वल टू बाकी दोनों पार्ट्स लिख सकता हूं, क्योंकि हमें इस पार्ट्स की इंपॉर्टेंस ही नहीं है। म्यू माइनस के सिग्मा x माइनस म्यू का होल स्केयर एफ एक्स डी एक्स, म्यू प्लस के सिग्मा इन्फिनिटी x माइनस म्यू का होल स्केयर एफ एक्स डी एक्स। मैं रिपीट कर रहा हूं, ये स्केयर पॉजिटिव होता है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, इसलिए ये पार्ट लेफ्ट करके बाकी दोनों पार्ट्स लिख लिए। अब क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, थ्योरम को सोल्व करने के लिए एक का नाम I1 दे दो, एक का नाम I2 दे दो। ये मान लो I1 I2 इसलिए दिया ताकि हम बाद में इसकी वैल्यूज इसके अंदर पुट कर सके। नए नंबर 1 इक्वेशन मान लो, ऊपर ये नंबर 1 इक्वेशन है, इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। स्टूडेंट्स आप छोटी क्लासों में एक रिजल्ट करके आए हो, अगर a टू b x dx होता है, कुछ भी होता है, fx होता है, कुछ भी होता है, तो ये आप करके आए हो, x की वैल्यू x ले लो या fx ले लो, कुछ भी ले लो, इसकी वैल्यू लेस होती है अपर वैल्यू के, और x की वैल्यू ग्रेटर होती है लोअर वैल्यू से। आपको याद होगा a से b लिख के आए हो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये आप डेफिनेट इंटीग्रल में करके आए हो कि जो x है या जो कोई फंक्शन है fx है, ये अपर वैल्यू से लेस होता है, लोअर वैल्यू से ग्रेटर होता है, ये आप करके आए हो। वही चीज कॉन्सेप्ट यूज कर रहा हूं फॉर I1 के लिए। I1 के लिए क्या है, यहां क्या है म्यू माइनस के सिग्मा, ये वैल्यू किस में से निकाल ली है, ये वैल्यू सारी x में से आई है, x में से आई है, लेकिन ये अपर वैल्यू है। अपर वैल्यू क्या होती है, x, इसके अंदर अपर वैल्यू में जो फंक्शन है वो इससे लेस होता है। अब आपके दिमाग में आएगा कि सर इक्वालिटी क्यों लिख रहे हो, बिकॉज फाइनाइट वैल्यू लेके चलते हैं, जब भी फाइनाइट वैल्यू लेके चलते हैं तो इक्वालिटी लेके चलते हैं, बस खत्म हो गया। क्या आ गया, x माइनस म्यू लेस देन इक्वल टू माइनस के सिग्मा, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आएगा म्यू माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू के सिग्मा।
आपने किया है, अगर a लेस देन माइनस बी है, माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो सिंबल ग्रेटर में चेंज हो जाता है। स्केयर चाहिए, स्केयरिंग बोथ साइड, तो म्यू माइनस एक्स का होल स्केयर ग्रेटर देन इक्वल टू के सिग्मा, के स्केयर सिग्मा स्केयर। अब इतना राइट डाउन करो पहले। 4i2 के लिए क्या होएगा, आप देखो कि म्यू प्लस के सिग्मा नीचे दे रखा था, तो ऑब्वियसली है म्यू प्लस के सिग्मा ये लेस देन इक्वल टू एक्स होएगा ही होएगा। तो इसमें से वैल्यू किसकी आएगी, के सिग्मा इज लेस देन इक्वल टू एक्स माइनस म्यू। इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स माइनस म्यू का होल स्केयर ग्रेटर देन इक्वल टू के स्केयर सिग्मा स्केयर। मैंने स्केयरिंग बोथ साइड कर दिया। इस इक्वेशन को नंबर 2, इस इक्वेशन को नंबर 3, पुट द वैल्यू ऑफ 2 and 3, पुट द वैल्यू ऑफ 2 and 3 इन इक्वेशन 1 में पुट कर दो। जो मैंने 1 इक्वेशन यहाँ बनाई थी उसके अंदर क्या आएगा, सिग्मा स्केयर ग्रेटर देन इक्वल टू, बहुत पेशेंटली करो तब आपको थ्योरम समझ आएगी स्टूडेंट्स। तो ये क्या था, माइनस इन्फिनिटी से म्यू माइनस के सिग्मा एक्स माइनस म्यू का होल स्केयर, इसकी वैल्यू क्या है, के स्केयर सिग्मा स्केयर, इसकी भी के स्केयर सिग्मा स्केयर, इसकी वैल्यू भी के स्केयर सिग्मा स्केयर। कुछ टीचर इस पॉइंट को अलग तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, वो ये फार्मूला अप्लाई करते हैं एक्स मोड ग्रेटर देन इक्वल टू ए, तो ये वो करते हैं ए लेस देन इक्वल टू एक्स और एक्स लेस देन इक्वल टू माइनस ए। तो मैं इस कॉन्सेप्ट से नहीं करवाया, मैंने इस कॉन्सेप्ट से करवाया आपको। तो क्या आएगा, एफ एक्स डी एक्स प्लस, क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू का सिंबल ही रहेगा दोनों साइड, इसको एक्स माइनस म्यू का स्केयर लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता स्केयर के अंदर। तो म्यू प्लस के सिग्मा, ये क्या है इन्फिनिटी, के स्केयर सिग्मा स्केयर एफ एक्स डी एक्स, सिग्मा स्केयर सिग्मा स्केयर सिग्मा स्केयर कट गया, के स्केयर कॉमन नीचे आ गया, तो 1 बाई के स्केयर ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी से म्यू माइनस के सिग्मा एफ एक्स डी एक्स, ये भी वैल्यू क्या आएगी, म्यू प्लस के सिग्मा इन्फिनिटी एफ एक्स डी एक्स। यहाँ तक आप बहुत आराम से पहुँचोगे। अब इसके बाद क्या करना है, आपने ये भी रिजल्ट किया हुआ है, अगर प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू a होती है तो माइनस इन्फिनिटी से a एफ एक्स डी एक्स, उसका प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन हम लिख सकते हैं। मैंने बहुत बार ये चीज़ बताई हुई है। अब यहाँ क्या है, माइनस इन्फिनिटी से म्यू माइनस के सिग्मा, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ, प्रोबेबिलिटी क्या आएगा, x लेस देन इक्वल टू म्यू माइनस के सिग्मा, इन्फिनिटी खत्म हो गया। सिमिलर इसके अंदर क्या आएगा, ये नीचे दे रखा है प्रोबेबिलिटी x, ये नीचे दे रखा है तो ग्रेटर देन इक्वल टू आ जाएगा म्यू प्लस के सिग्मा। जिस बच्चे को ये पॉइंट समझने में प्रॉब्लम है वो इसको ऐसे भी लिख सकता है, प्रोबेबिलिटी म्यू प्लस के सिग्मा इज लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी वाला केस लिखने की जरूरत ही नहीं है, हम म्यू प्लस के सिग्मा लेस देन इक्वल टू एक्स भी लिख सकते हैं। मैंने वो ही लिखा है, जिसको वो भी यहाँ माइनस इन्फिनिटी लिख लो, वो भी लिखने की जरूरत नहीं है, ये लिख लो या इस तरीके से समझ लो, एक ही बात है। तो अब देखो क्वेश्चन के अंदर आपके माइंड में आएगा सर इक्वालिटी क्यों यूज कर रहे हो, क्योंकि फाइनाइट वैल्यू है। इन्फिनाइट के लिए तो मैं इक्वालिटी यूज नहीं करता, लेकिन फाइनाइट के लिए इक्वालिटी यूज होती है। इन दोनों को कंबाइन कर दो, कंबाइन करके लिख सकते हो प्रोबेबिलिटी, पहले क्या है म्यू प्लस के सिग्मा, वो क्या है लेस देन इक्वल टू एक्स, एक्स किससे लेस है, म्यू माइनस के सिग्मा। आपके माइंड में आएगा सर ये कंबाइन कैसे कर दिया, क्यों किया, क्योंकि ये दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब है, मैंने नंबर लाइन बनाई थी आपके लिए, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी म्यू माइनस के सिग्मा म्यू प्लस के सिग्मा, एक ये इंटरवल है, एक ये इंटरवल है, क्या दोनों में कोई कॉमन है, नहीं, तो ये क्या हो गए म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होते हैं तो हम इनको कंबाइंड करके लिख सकते हैं, मैंने कंबाइंड करके लिखा है 1 बाय के स्केयर ग्रेटर देन इक्वल टू, इसमें से म्यू माइनस कर दो दोनों साइड, के सिग्मा लेस देन इक्वल टू एक्स माइनस म्यू लेस देन इक्वल टू के सिग्मा। जो मैंने स्टार्टिंग में साइड पे किया था वो अब बीच में आ गया, बस खत्म हो गई थ्योरम, ऑलमोस्ट डन, ऑलमोस्ट।
तो बहुत सिंपल वे से मैंने करवाने की कोशिश की है ताकि आपको प्रॉब्लम ही ना आए। तो ये क्या है, यह माइनस के सिग्मा है। तो ऐसे में ये कंबाइंड आपने कर लिया, थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है कंबाइंड में। कई बच्चे कहते हैं सर ये आप कैसे इसको एडजस्टमेंट कर रहे हो, तो कई बार बच्चों को प्रॉब्लम आती है इसको सोल्व करते हुए, क्योंकि मैं इसके बाद तो ये डायरेक्ट लिखूंगा के स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू प्रोबेबिलिटी एक्स माइनस म्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू के सिग्मा, डायरेक्ट लिखूंगा। पर कुछ बच्चे कहते हैं सर ये कैसे लिख दिया इस स्टेप के बाद। पर अगर फिर भी आपको दिक्कत है, आप इस स्टेप के बाद ये डायरेक्ट स्टेप लिख दो, ये दोनों स्टेप्स नहीं लिखने ना लिखो ताकि कंबाइंड का पंगा ही ना पड़े। मैं क्यों बता रहा हूँ प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि ये दोनों आपस में आप देखो, अगर x मोड ग्रेटर देन इक्वल टू a होता है तो क्या होएगा, a लेस देन इक्वल टू x, स्मॉल x लेके चलते हैं, और x लेस देन इक्वल टू माइनस a। तो आप देखो यहाँ क्या है, a लेस देन इक्वल टू x और x इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस a, वही चीज की हुई है दोनों साइड। इन दोनों को कंबाइन करके डायरेक्ट लिख दो ये, या ये दो स्टेप्स में ऐड कर दो, आपकी मर्जी है। ये दो स्टेप करने करो, नहीं करने ना करो, सिर्फ मैंने समझाने के लिए सारी की है। तो दैट इज क्या आ गया, प्रोबेबिलिटी x माइनस म्यू लेस देन इक्वल टू के सिग्मा लेस देन इक्वल टू 1 बाय के स्क्वायर। यही प्रूव करने के लिए फर्स्ट पार्ट में कहा था, और बड़े आराम से होगी। मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किए, एक पार्ट को लेफ्ट किया, दोनों पार्ट में I1 I2 निकाल के वैल्यूज पुटिंग की और कंबाइंड किया। सेकंड पार्ट में क्या कहता है, आल्सो वी नो दैट आपको पता है प्रोबेबिलिटी का सम, दो चीजों का सम उसके इनवर्स के साथ अगर हम लेके चल रहे हैं तो वो क्या होता है, वो 1 के बराबर होता है, उसकी सम 1 के बराबर होता है। इसकी वैल्यू क्या है, इसको वहां लेके गए तो क्या आ गया, प्रोबेबिलिटी x माइनस म्यू ग्रेटर देन के सिग्मा इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी। ये इसलिए 1 के इक्वल होता है स्टूडेंट्स क्योंकि ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, इन दोनों का सम 1 है, ये दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब इनके अंदर कोई भी चीज कॉमन नहीं है। तो प्रोबेबिलिटी x माइनस म्यू ग्रेटर देन के सिग्मा, इस सारी चीज की वैल्यू क्या है, लेस देन इक्वल टू 1 बाय के स्क्वायर, लेस देन इक्वल टू 1 बाय के स्क्वायर। साथ में क्या लगा हुआ है, माइनस। अगर माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो ये सिंपल ग्रेटर में चेंज हो जाएगा, तो मैं 1 माइनस 1 बाय के स्क्वायर लिख सकता हूँ। ये ही प्रूव करने के लिए कहा था हेंस प्रूफ। और होल स्पेस ऑफ प्रोबेबिलिटी 1 के बराबर होता है, इसलिए दोनों का सम 1 के बराबर है। क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करते हैं वो बता रहा हूं, आप ये थ्योरम राइट डाउन कर लो। इस क्वेश्चन को बहुत आराम से, पहले रिमार्क देख लो। क्वेश्चन में के सिग्मा को सी सपोज कर लिया स्टैंडर्ड डेविएशन के साथ, तो यहां क्या होता है 1 बाय के स्क्वायर, के की वैल्यू क्या आ गई सी बाय सिग्मा, तो क्या बन गया सिग्मा स्क्वायर बाय सी स्क्वायर, मैंने वो ही लिखे। तो म्यू को EX लिखते हैं, सिग्मा स्क्वायर को वेरिएंस लिखते हैं, ये ही यूज होएगा। ये इसका वाइस वर्सा है, 1 में से माइनस, ये इसका वाइस वर्सा है, क्वेश्चन में ये यूज करना है। तो कहता है सिमेट्रिक डाइस इज थ्रोन 600 टाइम्स, डाइस है, सक्सेस क्या होगी 1 बाय 6, फेलियर क्या होगी 1 माइनस 1 बाय 6, 5 बाय 6। कहता है थ्रोन 600 टाइम्स, एन की वैल्यू क्या है 600। लोअर बाउंड निकालनी है, प्रोबेबिलिटी 80 to 120, लोअर बाउंड का है अपर बाउंड का है, तो हमेशा आपने चेबिशेव इनइक्वालिटी यूज करनी है। लोअर बाउंड के लिए ये यूज करते हैं, ये चीज लोअर बाउंड के लिए यूज करते हैं, लोअर बाउंड मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू बाउंड, अपर बाउंड के लिए लेस देन इक्वल टू, ये अपर बाउंड के लिए यूज करते हैं, ये अपर बाउंड के लिए यूज करते हैं। आप अगर ये भी निकाल दोगे तो 1 में से माइनस ही करना है, कुछ भी नहीं करना उसके बाद। मीन, इस क्वेश्चन में क्या है, मीन चाहिए वेरिएंस चाहिए। मीन का फार्मूला क्या होता है NP, 600 मल्टीप्लाई 1 बाय 6 क्या आ गया 100। वेरिएंस का फार्मूला क्या होता है NPQ, 600 मल्टीप्लाई 1 बाय 6 मल्टीप्लाई 5 बाय 6, 100, 500 बाय 6। नाउ यूजिंग चेबिशेव इनइक्वालिटी, बहुत
आसानी से हो रहा है। चेबिशेव इनइक्वालिटी, चेबिशेव इनइक्वालिटी यूज करते हैं। वो फार्मूला क्या होता है, ये यूज करना है। लोअर बाउंड कहा है तो प्रोबेबिलिटी x माइनस ई एक्स, ई एक्स क्या है 100 और लेस देन सी, सी क्या है के सिग्मा, सी क्या है के सिग्मा। के क्या दे रखे है आपके पास, कुछ भी नहीं है। सिग्मा क्या दे रखा है स्क्वायर रूट ऑफ 500/6, इसको अपन सिग्मा स्क्वायर लिखते हैं ना। क्या आएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 1 माइनस वेरिएंस बाय सी स्क्वायर है तो 1/k स्क्वायर में ही रहने तो बाद में वैल्यूज पुटिंग कर देंगे। अब इसको ओपन करो तो क्या आएगा आपके x मोड इज लेस देन ए, मैं बहुत बार ही बता चुका हूं ये चीज। तो क्या आएगा माइनस ए इज लेस देन x लेस देन ए, बहुत बार ही बता चुका हूं। तो क्या आएगा माइनस के 500/6 लेस देन x माइनस 100 लेस देन के 500/6। मैंने सिर्फ ब्रैकेट ओपन की है और कुछ भी नहीं किया। 100 प्लस कर दो दोनों साइड, क्या आ गया 100 माइनस के स्क्वायर रूट ऑफ 500/6 x लेस देन 100 प्लस के स्क्वायर रूट ऑफ 500/6 ग्रेटर देन इक्वल टू 1/1 माइनस के स्क्वायर। बहुत आराम से हो रहा है, आप वीडियो पॉज करके राइट डाउन कर सकते हो। तो अब देखो आपको 80 से 120 चाहिए। ये 80 कैसे बनेगा, ये लोअर बाउंड ये अपर बाउंड, 80 कैसे बनेगा। अगर मैं 100 माइनस के रफ वर्क में करना है सारा, 500/6 से 80 चाहिए था तो 100 माइनस 80 इक्वल टू के स्क्वायर रूट ऑफ 500/6, 20 इज इक्वल टू के 500/6। के की वैल्यू क्या मैं लेट कर लूं 20/500/6 के की वैल्यू लेट, तो लेट के इज इक्वल टू 20/500/6 में लेट कर ली। वैल्यूज पुटिंग करो के की तो ऑटोमेटिकली ये क्या बनेगा 80, ये क्या बनेगा 120, चाहे आप करके देख लो यही बनेगा। तो साथ में क्या आ गया ग्रेटर देन इक्वल टू 1 माइनस 1/k की वैल्यू क्या है 20/500/6 का होल स्क्वायर। ये c में नहीं लिखना, k में लिखा रहने दो। ग्रेटर देन इक्वल टू ये k की वैल्यू कैसे आई, ये हमें 80 चाहिए था तो इसको 80 के इक्वल मान लिया हमने। तो क्या गया 1 माइनस 1/400/6/500, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 माइनस 1/5 ऊपर चला गया, 6 4 24, 24 माइनस 5 19/24, इसकी लोअर बाउंड आ गई। यही आंसर है, बहुत आसान था। स्टूडेंट्स मैंने 2 प्रैक्टिस क्वेश्चन लिखे हैं और ये आसान है, बिल्कुल भी टफ नहीं है। इसके अंदर कॉन्सेप्ट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। आपने क्यू है 1/b माइनस ए, ऑटोमेटिकली क्या आएगा 1/4 आ जाएगा प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। मुश्किल बिल्कुल भी नहीं था, आसान था। तो चेबिशेव इनइक्वालिटी में इतना ही। थ्योरम आ सकती है स्टेट चेबिशेव इनइक्वालिटी, प्रूव नहीं सिर्फ स्टेटमेंट भी वो पूछ सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट थी। अगर इसके बेस पे कोई क्वेश्चन है तो आप इजीली सोल्व कर सकते हो। आपका जो लाइक है स्टूडेंट्स मेरी मोटिवेशन पावर को बहुत इंक्रीज करता है, तो काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। नेक्स्ट पार्ट नंबर 7 में सेंट्रल लिमिट थ्योरम करेंगे। थैंक यू, टेक केयर।